बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। फाइल हैंडलिंग अगर हम नॉर्मल एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास कोई रजिस्टर या नोटबुक है, ठीक है। अब उसके अंदर आपको कुछ राइट करना है, तो स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे उसमें? पहले आप रजिस्टर को ओपन करोगे, फिर उसके अंदर आप पेन लोगे और फिर उसको राइट करना चालू करोगे। अगर आपको कुछ उसमें रीड करना है तो आप क्या करोगे? आप रजिस्टर या नोटबुक लोगे, उसको ओपन करोगे और उसको रीड करना चालू करोगे। तो रीड वाले केस में आपने पेन अपने हाथ में नहीं लिया है। इसी तरह से फाइल हैंडलिंग जावा के अंदर भी सेम चीज काम करती है, बस जो हम मैनुअल काम कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो, हेडिंग लिख लो, जावा फाइल हैंडलिंग। सर एक मिनट। यस सर। ठीक है, हेडिंग लिखी जावा फाइल हैंडलिंग, इसके अंदर लिखो, फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी एप्लीकेशन। फाइल हैंडलिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी एप्लीकेशन। एक मिनट। is an important part in any application. yes sir In Java ठीक है we have methods. सर इन जावा ये अलग से है। हाँ, आगे लिखो, in Java we have methods. इन जावा we have methods for creating, reading, updating, deleting. In Java we have methods for creating, reading, updating and deleting files. क्रिएटिंग रीडिंग अपडेटिंग और डिलीटिंग। ठीक है सर ये पॉइंट्स डाल लूं? हाँ सर इसके फाइल हैंडलिंग के है क्या? हाँ, फाइल हैंडलिंग के हम एक एक करके इसको देखेंगे। अभी हम फाइल क्रिएट करके देखेंगे, उसमें अपडेट करके देखेंगे, उसमें राइट करके देखेंगे, रीड करके देखेंगे, डिलीट करके देखेंगे फाइल। ठीक है, आगे लिखो, द फाइल क्लास। अब फाइल हैंडलिंग हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फाइल क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आगे लिखो, द फाइल क्लास, द फाइल क्लास from java.io package help us to work with file. help us to work with file. हाँ ठीक है, देखो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, फाइल क्लास को इंपोर्ट कर रखा है java.io पैकेज से। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ, ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्शन, यस सर। एब्स्ट्रैक्शन इज बेसिकली लाइक एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि भाई टू शो रिलेवेंट डेटा, इनकैप्सुलेशन टू हाइड इररिलेवेंट डेटा। पढ़ाया था ना हमने एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, था ना? तो एब्स्ट्रैक्शन ठीक है, ओके सर। कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछा है क्या? नहीं नहीं, कल वो पूछ रहा था फ्रेंड मेरा। तुम भूल गए थे? नहीं, वो मुझसे पूछ रहा था। तो बताया उसे, नहीं बताया? मेरे को याद ही नहीं आया सर एब्स्ट्रैक्शन का। याद ही नहीं है? एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर कोड भी बनाया था, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दोनों चीजें बताई थी। पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे ऊप्स के कंसेप्ट है। नहीं कोडिंग नहीं सर, वो वैसे मतलब एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली में क्या है मतलब। हाँ, थ्योरी लिखवाई थी भाई मैंने, तुम्हें याद करो। ठीक है, अब इसके अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए हमने क्या करा कि भाई फाइल क्लास को इंपोर्ट कर लिया है अपने कोड में। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम एक एक फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। लेट सपोज फाइल ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू फाइल। ठीक है, अब हमने क्या करा, फाइल जो हमारी क्लास है, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। इसमें हम क्या करेंगे, फाइल नेम पास करेंगे। हियर वी आर पासिंग अ फाइल नेम। फाइल का नाम पास करेंगे, कुछ भी नाम पास कर सकते हैं, उसी फाइल को हम आगे यूज करेंगे। लेट सपोज हमने फाइल का नाम दिया फाइल नेम डॉट टीएक्सटी। ठीक है, फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया।
अब इसमें क्या होगा, आपकी फाइल इजीली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, कुछ मेथड्स हैं, साथ के साथ हम चलते चलेंगे। हमने क्या करा, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर आगे चेक करते हैं, फाइल का हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, चेक करेंगे इफ सर फाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्या लिखा है? फाइल का नाम, जिस नाम से आपको फाइल यूज करनी है। इफ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट, इसके अंदर एक मेथड है क्रिएट न्यू फाइल। अगर आपकी फाइल नई क्रिएट हो रही है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आपको क्रिएट कर रहा है नई फाइल। एरर क्यों दे रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ओके, ट्राई कैच के अंदर आएगा, ट्राई कैच। इसमें नाम दे दिया। अब इसमें हमने क्या करा भाई, फाइल को हमने क्रिएट करा। इफ फाइल जो है हमारी नई फाइल क्रिएट कर रहा है, अगर फाइल हमारी नई फाइल क्रिएट कर रहा है तो हम क्या कर देंगे कि भाई मैसेज डाल देंगे फाइल क्रिएट हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। एल्स में हम लिख देंगे कि फाइल डज नॉट क्रिएट और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक तो सर ये आपको बहुत छोटा हो दिख रही है स्क्रीन, वर्ड काफी छोटे है। अब थोड़ा सा क्लियर है? यस, ठीक है। अब इसमें ये वाला कोड क्या है आपका, फाइल क्रिएट करने का है ना। ये क्या है आपका, दिस कोड इज टू क्रिएट अ न्यू फाइल। चलो रन करा के देखते हैं, चल रहा है अभी कोड। फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब देखते हैं, ये फाइल नेम डॉट txt नाम से हमारी एक फाइल बनी होगी, कहाँ गई होगी, ऊपर नीचे कहीं पे गई होगी इसके अंदर। ये देखो, ये फाइल नेम डॉट txt नाम से एक एम्प्टी फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अगर हम सेम कोड को दोबारा रन करेंगे, उस केस में क्या होगा, आपका फाइल पहले से ही क्रिएटेड है तो आपका क्या दे दिया, कहाँ कुछ एरर रह गई क्या, टेम्प कोड रनर। दोबारा चलते हैं। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, ए फॉर एल्स का कंडीशन क्यों लगाया आपने? अगर आपकी फाइल, ये देखो, आप ये देखो, हमने क्या करा है, फाइल ऑब्जेक्ट बना के हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं इस नाम से। ठीक है, अगर क्रिएट न्यू फाइल, ये मेथड क्या है आपका, ये क्या करेगा, फाइल अगर क्रिएट हो रही है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नई फाइल क्रिएट हो रही है। इसीलिए हमने इफ अगर आपकी फाइल क्रिएट हो रही है तो हम मैसेज दे रहे हैं न्यू फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। एल्स में हम क्या कह रहे हैं, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और कैच क्या है सर? ट्राई कैच हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, आईओ एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, अब ये लगता क्यों? क्योंकि इसमें एरर आ सकता है। अब जैसे ये एरर आया ना, इसको इसने क्या करा, हैंडल कर लिया है। अदरवाइज क्या होता है, आपका कोड ब्रेक हो जाता है पूरा। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली उस काम के लिए आता है जहाँ पे आपका रन टाइम पे एरर्स आते हैं, एक तरह से रेज होते हैं। ये एरर क्या दे रहा है भाई, अनक्लोज स्ट्रिंग लिटरल फाइल नेम डॉट txt। फाइल नेम डॉट txt तो सही है, सब कुछ सही है। सेव करते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं। हाँ, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब पहले हमारी फाइल क्रिएट नहीं थी तो उसने क्या करा था, नई फाइल को क्रिएट करा था। जब हमने दोबारा रन करा तो क्या है आपका, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में फाइल पहले से ही क्रिएटेड है। ठीक है, कैच के अंदर भी फिल कर देते हैं कुछ। लेट सपोज कुछ एक्सेप्शन आता है, कुछ हमें एरर आता है, आईओ एक्सेप्शन लाइक इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, तो इसमें हम क्या कुछ मैसेज डाल देते हैं कि भाई देयर इज सम एरर, प्लीज चेक सम एरर। ठीक है, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। हाँ, बोलो। यस सर। ठीक है, अब फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब हमें कुछ उसमें से रीड करना है, कुछ राइट करना है डेटा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें राइट ऑपरेशन चला के देखेंगे। ठीक है,
अभी हमने क्या करा है, इसके अंदर क्रिएट कर लिया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कंटेंट को राइट करेंगे। ठीक है, सेम कॉपी करा, एक नई फाइल बनाई, ठीक है। इसमें हमने राइट करने के लिए, अब इसको कोड देखते हैं। कोड में हमने क्या करा है, सेम वही फाइल हमारी पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, फाइल हमारी क्रिएटेड है। हम क्या करेंगे, इसके अंदर फाइल राइटर क्लास को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, फाइल राइटर क्लास को यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, फाइल राइटर java.io.file। अब जैसे फाइल आपका होता है फाइल क्रिएट करने के लिए, वैसे ही आपका होता है फाइल राइटर import java.io.file राइटर। ठीक है, फाइल राइटर क्लास को हमने इसमें इंपोर्ट करा। ठीक है, इसमें पिछला कोड लिख लिया था तुमने? नहीं सर, वो मैं लिख ही रहा था, आपने ये जो चलो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, मैं अभी फाइल शेयर कर दूंगा। इसके बाद आगे लिख लो इसमें जावा फाइल राइटिंग। ये क्रिएट वाला था। वो क्रिएट वाला था, अब राइट वाला है। फाइल क्रिएट हुई, अब उसके अंदर लिखना है हमें कंटेंट, है ना। हेडिंग डालो राइटिंग अ फाइल, उसके लिए जगह छोड़ दो, फिर लिखो राइटिंग अ फाइल। राइटिंग अ फाइल। टू राइट द कंटेंट, लिखना है सर। हाँ लिखो, टू राइट द कंटेंट, टू राइट द कंटेंट यस सर। in a file यस सर। we use यस सर। file writer class to write a content in a file we use file writer class यस सर। with its write methods, राइट मेथड। right, WRITE method, to write some text to a file। ठीक है, टू राइट सम टेक्स्ट टू अ फाइल। किसी फाइल के अंदर अगर हमें कुछ कंटेंट राइट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, राइट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एक क्लास बनाई, क्लास हमने इसमें इंपोर्ट करा लिया है java.io.file राइटर। फाइल राइटर क्लास को हमने इसमें इंपोर्ट करा लिया है। आईओ एक्सेप्शन इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि ये जितना भी फाइल हैंडलिंग का काम होता है उसमें एक्सेप्शंस, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस को हैंडल करना होता है। ट्राई के अंदर आए, ट्राई के अंदर हमने क्या करा, फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल राइटर fw इज इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर। ठीक है, फाइल का नाम क्या आता है हमारा, फाइल नेम डॉट txt। फाइल का नेम क्या था, फाइल नेम डॉट txt। हमने फाइल पहले ही क्रिएट कर रखी है। अब हमने क्या करा है, राइट मोड में इस फाइल को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट fw जो रेफरेंस कर रहा है इस क्लास को, रेफरेंस वेरिएबल, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, राइट मेथड जो हमने लिखवाया था, राइट मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग पास कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट लाइन वी एडेड इन दी फाइल। ठीक है, स्लैश एन लगा दिया न्यू लाइन के लिए, और इसके अंदर हमने एक और लिख दिया सेकेंड लाइन। ठीक है, अब हमने राइट कर दिया। अब ये जो कनेक्शन ओपन हुआ है हम क्या करेंगे, उसको क्लोज भी करेंगे। हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया बस। ठीक है, जो आईओ एक्सेप्शन में हमने लिखा था, हम चाहे तो लिखें चाहे तो नहीं लिखें, कोई मैसेज अगर हमें लिखना है, इस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने फाइल का राइट मोड में ओपन करा फाइल राइटर क्लास से फाइल नेम डॉट txt नाम की फाइल को। उसके बाद हमने उसको क्या करा, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने राइट करा। हम मल्टीपल लाइंस राइट कर सकते हैं इसके अंदर, राइट करते गए और उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। रन करा के देखते हैं। ठीक है, इसने काम अपना कंप्लीट कर दिया है। अब फाइल नेम डॉट txt को ओपन करके देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि भाई आपके सिस्टम में, मतलब आपके फाइल के अंदर 2 लाइन ऑफ कोड इसके अंदर राइट हो गया है। क्लियर है? दोबारा चलाएंगे, दोबारा से वो पुराने को रिप्लेस करके दोबारा से आपका कंटेंट इसमें डाल दें। एम्प्टी करिए इसे मैंने, लेट सपोज टेस्टिंग के लिए दोबारा से मैंने दोबारा रन करा
चल रहा है अभी, कंप्लीट हो गया। देखो इसके अंदर दोबारा से कंटेंट आ गया, ठीक है। दिस इज लाइक द राइट मोड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें रीड ऑपरेशन, ठीक है। इसके सर बाद हम तो लिखना नहीं है सर, मैं क्या चीज, ये कोड मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, कोड तुम बाद में लिख लेना ना। सर ये आपने जो राइट का बताया है, हम्म, एक पीछे करिएगा तो। एक मिनट, हाँ बोलो। मैं जरूर में देख रहा हूँ। लिख, देख लिया। दिस इज द फर्स्ट लाइन वी ऐड इन द फाइल। राइट मोड में आप जो भी कुछ कंटेंट लिखोगे वो उसमें राइट कर देगा। और अगर हमें 10 लाइन के लिखना है तो 10 बार लिखना पड़ेगा ये। हाँ 10 बार लिखना पड़ेगा उसको, ओके सर। ठीक है। अब अगला है इसके अंदर, अगला हेडिंग डाल लो इसमें, रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल, रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम द फाइल, ठीक है। इसमें अंदर लिखो इसके लिए एक पेज छोड़ दूं और सर दूसरे से लिखूं? हाँ हाँ हाँ, छोड़ते जाओ उसके लिए ना। ये सारे कोड छोटे छोटे हैं, 3-4 लाइन के, लेकिन पूरा आपको लिखने में टाइम लगेगा, है ना। इसमें आगे लिखो अगले पेज पे, इन द प्रीवियस एग्जांपल, इन सर ये किसकी हेडिंग है? रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल, हेडिंग डालो रीडिंग द कंटेंट फ्रॉम अ फाइल। फ्रॉम द फाइल। हाँ, इसमें लिखो इन द प्रीवियस एग्जांपल, in the previous example we write the content to a file, we write the content to a file. Now to read the content, now to read the content we need to use scanner class, we need to use scanner class, ठीक है। अब रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमने पहले एक फाइल बनाई, फाइल क्लास के थ्रू, फिर हमने उसमें क्या करा कि भाई राइट करा फाइल राइटर क्लास के थ्रू। अब हम इसके अंदर से रीड करेंगे स्कैनर क्लास के थ्रू। स्कैनर क्लास हमारी जावा डॉट यूटिल के अंदर होती है, आपको पता होगा। जब कभी भी हम यूजर का कंटेंट स्कैन करते हैं, रीड करते हैं, तो हम स्कैनर क्लास को यूज करते हैं, करा है हमने पहले भी, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट बना के स्कैनर क्लास के अंदर पास करेंगे, जैसे हम यूजर का इनपुट पास करते थे, और वो क्या करेगा, उसका कंटेंट आपको शो कर देगा, ठीक है। करके देखते हैं। इंपोर्ट करा जावा डॉट आईओ डॉट फाइल, उसके बाद हमने करा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, सॉरी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, उसके बाद हमने करा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट, इसके लिए भी सर अभी लिखूं नहीं ना, पेज ही छोड़ देंगे? हाँ फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। हमने ये 3 चीजें लिखी हैं। आईओ डॉट फाइल, ये कैसे पता लगता है कि हम आईओ डॉट फाइल भी लेंगे, यूटिल स्कैनर भी लेंगे और फिर फाइल नॉट एक्सेप्शन? ये जो आपको काम करना है आपको उसी के थ्रू करना है। लेट सपोज ये मैंने हटा दिया, ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिखा, फाइल फाइल इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फाइल का नाम दिया, लेट सपोज, क्योंकि मेरे को फाइल से काम करना है, मेरे को फाइल क्लास को यूज करना है, तो मेरे को फाइल क्लास को इंपोर्ट भी करना होगा, ठीक है। अब मेरे को फाइल क्लास से काम करना है, तो मेरे को फाइल क्लास को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसमें इंपोर्ट करा जावा डॉट आईओ डॉट फाइल, ठीक है। अब मैंने इधर क्या नाम दिया, फाइल का नाम क्या था, फाइल नेम डॉट txt, ठीक है। अब मेरे को स्कैनर क्लास से काम करना है, क्योंकि मेरे को इसके अंदर कंटेंट को रीड करना है। तो मैंने क्या करा, स्कैनर कुछ भी नाम दे दिया, sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब मैं स्कैनर क्लास यूज कर रहा हूँ,
तो स्कैनर क्लास कैसे मिलेगी सिस्टम को, जब तक मैं इसको इंपोर्ट नहीं करूंगा। तो मैंने क्या करा, इसमें इंपोर्ट कर लिया स्कैनर क्लास को भी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास को यूज कर लिया। अब ये कोड मेरा जो है सारा का सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जाएगा, ट्राई कैश के अंदर जाएगा। अब ये मान के चलो, लेट सपोज मैंने फाइल का नाम कुछ और दे दिया जो मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके लिए क्या आएगा आपका, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मेरा कौन सा एक्सेप्शन आएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो क्लास है इसको भी मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इस तरह से मैंने तीनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने स्कैनर क्लास को यूज करा, स्कैनर क्लास के अंदर मैंने जो फाइल है फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने व्हाइल लूप लगा दिया, व्हाइल लूप लगा दिया, और इसने क्या करा, हमने क्या करा, एक एक लाइन को इसमें से रीड करते गए। ठीक है, इसके अंदर से क्या क्या करते गए, पहले चेक करा हमने हैश नेक्स्ट लाइन। हैश नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन अगर है तो वो आपको ट्रू देता है, हैज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, हैज नेक्स्ट लाइन क्या करता है आपको, जब तक आपका चलेगा, जब तक आपका कंटेंट उसमें अगली लाइन में होगा आपको ट्रू देता जाएगा। हैज नेक्स्ट लाइन मेथड को यूज करा, और फिर इसके अंदर से हमने क्या करा, इसकी रीड करते गए कंटेंट को। हमने क्या करा, एक डेट स्ट्रिंग बना ली कंटेंट नाम से, और इसके अंदर हमने sc डॉट रीड नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन को हम रीड करते गए। ठीक है, हमने क्या करा, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल के ऑब्जेक्ट को स्कैनर क्लास के अंदर पास करा। स्कैनर क्लास के अंदर पास करने के बाद हमने देखा कि भाई इसके अंदर कंटेंट है भी क्या नहीं है। हमने हैज नेक्स्ट लाइन मेथड के थ्रू हमने इसको चेक करा। अब जो भी कंटेंट नेक्स्ट लाइन में है हमने क्या करा, उसको इसके थ्रू रीड कर लिया, और उसको किस में पास कर दिया, कंटेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। कंटेंट जो हमारा स्ट्रिंग आपका वेरिएबल है उसके अंदर, और हमने क्या करा, उसको प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कंटेंट को पास कर दिया। अब हमने अपना काम कर लिया। जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। जो हमारी फाइल है, जो हमारी सॉरी स्कैनर क्लास है, स्कैनर क्लास का हम कनेक्शन क्लोज करेंगे। और हाँ बिल्कुल ठीक है, हम क्या करेंगे, sc डॉट क्लोज, ताकि जो स्कैनर क्लास है वो इस फाइल को रीड करना खत्म कर दे। चला के देखते हैं, ऐसे क्यों दे रहा है भाई ये। उसका कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट तो है। ओके, ऊपर इसने इंपोर्ट कर लिया है। आ फाइल का नाम फाइल है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे इसने क्या करा, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी को इसने रीड करा है। और अच्छा, पहले हमने फाइल नेम्स यूज करा था, तो उस केस में क्या जा रहा था, ये एक्सेप्शन में जा रहा था। एक्सेप्शन में हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया था, तो इसलिए हमें एम्प्टी दिख रहा था इसके अंदर, है ना, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अब चला के देखते हैं, फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी से हमने चलाया, चल जा भाई। इसके अंदर देखो आपका एक्सेप्शन के अंदर आया, फाइल नॉट फाउंड के अंदर। ठीक है, अगर हम एक्सेप्शन नहीं लगाते तो ये आपका भारी भरकम एरर दे देता है स्क्रीन पे। ठीक है, हमने अब ये जो एक्चुअल फाइल है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर हमने पास करा, स्कैनर क्लास के थ्रू रीड करा। उसने देखो कंटेंट को एक एक लाइन को, हैज नेक्स्ट लाइन क्या कर रहा है, एक एक लाइन का कंटेंट रीड कर रहा है, और हम प्रिंट एलन में उस कंटेंट को प्रिंट कराते जा रहे हैं। क्लियर है ये? Yes, sir. एक चीज और, जो आजकल के एडिटर होते हैं, लेट सपोज ये देखो स्कैनर, जैसे मैं स्कैनर लिखूंगा, अगर मैं इधर मैंने फाइल को इंपोर्ट नहीं करा है, नॉर्मली क्या होता है हमें इंपोर्ट खुद से नहीं कराना होता। जैसे हम लिखते हैं
कोई भी क्लास देखो ऊपर अपने आप वो इंपोर्ट हो जाती है। देखो फाइल ये वाली क्लास अपने आप इंपोर्ट हो गई। क्लियर है? तो इस चीज पे हमें फोकस नहीं करना कि हमें क्लास इंपोर्ट करानी है नहीं करानी, वो अपने आप ऑटो इंपोर्ट हो जाता है। अगर बाई चांस नहीं होता है तो वो आपको एरर भी देगा कि भाई ये क्लास आप यूज कर रहे हो, इस क्लास का आपने एक बार और इंपोर्ट करके दिखाइएगा। क्या चीज? अपने आप ही कैसे हुआ, एक बार और करके। ये देखो थर्ड लाइन पे देखो कुछ नहीं है। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो स्कैनर, जैसे मैं स्कैनर लिखूंगा एंटर दबाया, देखो ऊपर अपने अभी थर्ड लाइन पे कोड आपका इंपोर्ट, ये आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई, सॉरी क्लास। ठीक है, ये एडिटर आपका काम करता है इसके अंदर, है ना। ठीक है, हमने इसके अंदर क्रिएट करके देख लिया, राइट करके देख लिया, रीड करके देख लिया। अब इसके अंदर एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर, डिलीट करना। ठीक है, अगर हमें कोई डिलीट करना है इसका कंटेंट तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिलीट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, डिलीट मेथड को यूज करेंगे। हमने जैसे फाइल बनाई, रीड करा, अब डिलीट करना है। लेट सपोज हमारा काम हो गया, हम कोई टेम्पररी फाइल बना रहे थे, उसमें हमने काम करा, हमारा फाइल क्रिएट हुई, कंटेंट क्रिएट हुआ, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करनी है फाइल को। डिलीट करने के लिए क्या होता है, उसके अंदर आपका डिलीट मेथड होता है, उसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो rename एक सेकेंड, ये सब हटाया मैंने, कोड बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। ये हटाया पूरा, और ट्राई के इसको हटा दें। ठीक है, सिंपल सा कोड है, ये भी हटा देते हैं ऊपर का, अपने आप इंपोर्ट कर लेगा। हमने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया, कुछ नहीं करा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिलीट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, इसके लिए हेडिंग डाल लो डिलीटिंग अ फाइल। ठीक है, छोटा सा लाइन है, डिलीटिंग अ फाइल। इसमें लिखो टू डिलीट अ फाइल इन जावा, टू डिलीट अ फाइल इन जावा we need to use delete method, we need to use delete method of file class। समझते हैं इसका मतलब, हमने फाइल बनाई, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, fl दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू फाइल, और फाइल के अंदर देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया। फाइल के अंदर हमने क्या नाम दिया, उसका फाइल नेम डॉट txt। ठीक है, फाइल नेम का txt दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करा, सिंपल डिलीट मेथड को कॉल करना है। इफ fl डॉट डिलीट, हमने बोल दिया भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाइल डिलीटेड। ठीक है, एल्स फेल टू डिलीट दिस फाइल। चला के देखते हैं, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी हमें दिख ही रही है, फाइल नेम डॉट टीएक्सटी कहाँ पर है, हाँ ये रही। ठीक है, इस कोड को चला के देखते हैं, रन कराते हैं, रन हो रहा है, फाइल डिलीटेड। इधर से भी आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से ये फाइल आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, फाइल डिलीट करने के लिए सिंपल जो फाइल क्लास है, फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड डिलीट मेथड को कॉल कराना होता है, और ये आपका डिलीट कर देता है। फाइल आपकी डिलीट हो गई। और अगर नहीं होती बाई एनी चांस, लेट सपोज कुछ परमिशन की एरर है, कुछ भी एरर है, तो वो आपका क्या दे देता है, एल्स के अंदर दे देता है आपका फेल टू डिलीट दिस फाइल। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है,